ये जो एक कोटेशन है, जैसे प्रजाधीन राजा, कि राजा को, महर्षि दयानंद जी सरस्वती जी का कोटेशन है कि राजा को प्रजा के अधीन होना चाहिए, वरना वो प्रजा को लूट लेगा और राज्य का विनाश होगा। तो एक प्रश्न आता है, भाई वो लूटेगा कैसे, लूटने का तरीका क्या है? तो उसमें जो एक कॉमन मेथड है, सबसे एफिशिएंट मेथड होता है, वो होता है टैक्स सिस्टम। सरकार लूटती कैसे है? टैक्स लगा के। और टैक्स जितना अन्यायपूर्ण होगा, लूट उतनी ज्यादा हो जाती है। तो मैं थोड़ा सा इसको समराइज करूंगा, क्योंकि मेरा जो मानना है, देखना है, ऑब्जर्वेशन में आया कि भारत में काफी सारे लोगों को ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि जीएसटी कैसे उनके ऊपर, कैसे जीएसटी किस तरीके से अन्यायपूर्ण टैक्स है और कैसे उनकी गरीबी बढ़ाता है। तो उसके बारे में बताऊं आपको कि असल में जब जीएसटी कानून आया था, तो उन्होंने क्या किया, व्यापारियों ने इसका विरोध करना शुरू किया था। और विरोध शुरू किया असल में, तो फिर आईटी सेल जो है बीजेपी कांग्रेस की, उन्होंने ऐसा चला दिया गाना कि ये तो टैक्स चोर है, वो लोग जीएसटी का विरोध कर रहे हैं, वरना कोई विरोध नहीं कर रहा। ऐसे करके उनको पब्लिक सपोर्ट नहीं मिल पाया और वो आंदोलन ढस गया और वो जीएसटी कानून आ गया। तो बाद में फिर मैंने देखा कि भारत में, मतलब बहुत सारे लोगों को ये आइडिया नहीं है कि जो जीएसटी कानून है वो कारोबारी पे नहीं लगता, असल में वो लगता है यूजर पे। पर हमको क्या लगता है, काफी लोगों को क्या लगता है कि वो जब बिना बिल के कोई सामान लेते हैं तो उनको, उन पे कोई जीएसटी नहीं आता, जबकि ऐसा नहीं है। असल में जीएसटी जो है वस्तु एवं सेवा कर, उसका मतलब होता है जो भी आदमी कोई भी वस्तु खरीदेगा उपभोग के लिए, वो जो उपभोक्ता है उसको उसके ऊपर जीएसटी देना पड़ता है। मतलब कुछ भी खरीद लो, उससे कोई सरोकार नहीं है। आप चावल खरीदो, दाल खरीदो, तेल खरीदो, मोबाइल की बैटरी खरीदो, आप बिजली का बिल जमा कराओ, आप फोन में रिचार्ज करो, आप ट्रेवलिंग करो, आप बस में सीट बुक करो, ट्रेन में बुक करो, कहीं पे भी कुछ भी करो। सीमेंट, घर बनाना है, सीमेंट खरीदो, सरिया खरीदो, बिजली का सामान खरीदो, स्विच खरीद के लो, इवन आप पार्ले जी खरीदो, इवन आप एक पेप्सी खरीदो, आप कुछ भी करो, ऐसी कोई चीज नहीं है जो चीज आपने खरीदी और आपकी उसके अंदर आपको जीएसटी नहीं देना पड़ता। इसका एवरेज आप निकालो तो ये 18 से 20% के आसपास जाके ठहरता है कि भाई 18 से 20% जीएसटी आपको पे करना होता है। तो मेरा मतलब क्या है, ऐसा हर व्यक्ति, ऐसी हर फैमिली जो महीने में जीवन यापन के लिए जितना खर्च करती है, जिंदा रहने के लिए, जैसे एक महीना कोई फैमिली को निकालना है, तो एक महीना निकालने के लिए उसको क्या क्या चाहिए? बिजली का बिल देना पड़ेगा, फोन का रिचार्ज देना पड़ेगा, पेट्रोल डीजल भरना पड़ेगा, राशन लाना पड़ेगा, तेल साबुन शक्कर ये सब चीजें लानी पड़ेगी, कॉफी चाय की पत्ती ये सब लानी पड़ेगी, घी लाना पड़ेगा, ये सब चीजें लानी पड़ेगी। ये सब सामान जब तक वो ये सब खर्च नहीं करेगा, उसका पूरा महीना, एक महीना नहीं निकाल पाएगा। तो मैं इसको बोलता हूँ जीवन यापन की वस्तु है। ये जीवन यापन की वस्तुएं पे, जीवन जीने के लिए जो वो खर्चा करता है, कोई भी परिवार जितना खर्चा करेगा उसका 20% सरकार के पास चला जाता है, मतलब वो 20% एक्स्ट्रा पे कर रहा होता है। मतलब अगर आपने 25,000 रुपया महीने का खर्चा किया है किसी परिवार ने, तो 30-35 हजार रुपया महीने की आमदनी वाले परिवार को 25,000 रुपया खर्च करना पड़ता है घर चला, मतलब महीना निकालने के लिए। तो जब 25,000 आप खर्च करते हो तो इसका 20% यानी कि 5,000 रुपया ये जीएसटी में जाता है आपका। चाहे आप बिल लो चाहे मत लो, अगर जीएसटी नहीं होता, नहीं होगा या नहीं था, नहीं होता या नहीं था, तो उस केस के अंदर इसमें ये 20% आपके कम हो जाते हैं। जैसे एक दो छोटे छोटे एग्जांपल देता हूँ। आपने घर बनाना है, घर बनाना है, आरसीसी डलनी है, सीमेंट आएगी, 1 लाख की सीमेंट आई, तो उसमें 1 लाख की सीमेंट का बिल है, उसके अंदर 28,000 रुपया जीएसटी के, मतलब 28,000 सरकार को दिए आपने। आपने अब घर आप कर्ज पे बना रहे हो, पर साथ में ये जीएसटी आपको लग गया। आपने मोटरसाइकिल खरीदी, सर्विस करो, कुछ भी कराते हो, जितना आप खर्च करते हो उसमें से 20% सरकार के पास। तो जीएसटी कारोबारी पे कभी नहीं लगता है। कारोबारी केवल वो पैसा इकट्ठा करता है आपसे और इकट्ठा करके सरकार में जमा कर देता है। तो मैंने काफी लोगों को जब इस बारे में पूछता हूं तो उनको ये आइडिया नहीं होता, वो बोलते हैं हमने तो बिना बिल खरीदा है। जबकि असल में क्या होता है, बिना बिल कुछ होता ही नहीं है। तुम जो चीज बिना बिल खरीद रहे हो उसके अंदर भी कॉस्ट में वो 20% जुड़ चुका असल में। जैसे आपने एक पेप्सी ली तो बिल दिया क्या? नहीं दिया, 20 रुपए दिए। तो वो पेप्सी ली ना, तो आपको क्या लगता है, वो पेप्सी कंपनी से जब वो पेप्सी चली है
होलसेलर ने जब उसको उतरवाई है, वो जो माल उतरवाया है उसने, कैरेट उतरवाए हैं, तो क्या उसने बिल नहीं दिया है? नहीं लिया है। बिल बिना तो कोई चीज हिल ही नहीं सकती कभी भी। मतलब इवन आपने कचौरी समोसा खाया है 10 रुपए देके, उसमें उसमें भी जो बेचने वाला है उसके पास भी कोई बिल नहीं है, आपके पास भी कोई बिल नहीं है, तो भी जीएसटी कैसे लगेगा भाई? जीएसटी ऐसे लगेगा कि उसके लिए वो जो तेल लेके आया है उबालने के लिए, वो जब आदमी आपका वो खोमचे वाला या दुकान वाला जब उसको तेल लेने गया था पीपा, तो वो तेल के पीपा 1000 रुपए का था, तो उसपे उसने 1200 दिए थे। और भली बिल मत ले वो, पर उसने 1200 दिए हैं, उसपे तेल 1000 रुपए का ही है, 200 रुपए टैक्स के। ऐसे करके वो टैक्स वहां जुड़ चुका था। ऐसे करके वो काली मिर्ची खरीदे चाहे धनिया खरीदो, कोई मतलब ही नहीं। कोई भी चीज आप खरीद लो, एंड में जितना खर्चा आपका होता है उसमें से 20% आपका लग जाता है। इस आपका कितना पैसा महीने का जीएसटी में जाता है, इसको आप समझना हो तो एक गुल्लक बना लो, गुल्लक पे लिख दो मेरा जीएसटी। जितना आपके कुछ भी खर्चा करते रहो, वो जब भी खर्चा करो उसका 20% पर्ची पे लिख के उसमें डालते जाओ, और फिर महीने 2 महीने बाद में उसको खोल के देखो गुल्लक को, वो सब पैसा जोड़ो, उतना पैसा सरकार आपसे खींच लेती है जीएसटी के नाम से। तो जीएसटी एक प्रतिगामी टैक्स है। ये क्या करता है? जीवन यापन पे टैक्स लगा देता है, और जो कि ये गलत टैक्स है। इसकी जगह पर टैक्स कौन सा आना चाहिए? जीएसटी आना ही नहीं चाहिए। टैक्स कौन सा आना चाहिए? टैक्स आना चाहिए एम्प्टी लैंड टैक्स। जमीन किसके पास होती है? भारत में 40-50 करोड़ के पास तो जमीन ही नहीं है, मतलब कुछ है ही नहीं, मैटर ही खत्म है। जमीन वमीन से उनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। कौन सी जमीन? या तो फुटपाथ पे सोते, या झोपड़ी बना के इधर उधर झोपड़ी बना ली उन्होंने, स्लम है उस उधर घुसे हुए हैं, इधर उधर जैसे तैसे सेट होके रह रहे हैं लाइफ में, जैसे तैसे। और जमीन ही नहीं है उनके पास, या किराए पे रहते हैं। तो जमीन किसके पास होती है? जमीन उस इंसान के पास होती है जो वेल्थ बनाता है, या जिसके पास एक्सेस मनी होती है, या जिसके पास पैसा होता है, वही आदमी के पास जमीन होती है। और जमीन में पे भी टैक्स नहीं लगाना। जैसे हमारा प्रपोजल क्या है, खाली जमीन पर। खाली जमीन किसके पास होती है? जिसके पास पहले एक जमीन होती है तो वो अपना घर बना लेगा, अब और भी पैसा है तो वो दूसरा एक प्लॉट खरीद लेगा जो खाली पड़ा रहता है। तो किसी के पास जमीन है, घर बना लिया, और जमीन है, फैक्ट्री लगा ली, और जमीन है, बिल्डिंग बना ली, ऑफिस बना लिया, और जमीन है, तो अब उसके पास कुछ इस्तेमाल के लिए कुछ है ही नहीं। अब भी जमीन है, मतलब जमीन हमेशा एक्सेस मनी जो होती है ना, उससे काम। जमीन जिसके पास है मतलब उसके पास में एक्सेस मनी है। तो एक्सेस और खाली जमीन, जमीन की बात नहीं कर रहा हूं। तो हमारा कहना है जीएसटी जो क्या करता है असल में, जो आदमी 10,000 महीना कमाता है ना, उससे भी 2,000 खींच लेती है सरकार। और जो 20,000 कमाता है उससे 4,000 खींच लेती है। मतलब खर्च कमाते से मतलब खर्च करता है, जो जो भी इंसान खर्च करता है। क्योंकि जो 10,000 कमाता है उसे जीवन जीने के लिए 10,000 खर्च तो करना ही पड़ेगा ना, खर्च किए बिना कैसे चलेगा? तो वहां से वो पैसा खींच लेती है। तो इसके जगह पर रिक्त भूमि कर आना चाहिए। रिक्त भूमि कर से मतलब है, यदि किसी व्यक्ति के पास खाली जमीन पड़ी है तो उसके ऊपर वो बाजार से 1% की दर से टैक्स देगा, साल में एक बार केवल। तो ये एक न्यायपूर्ण टैक्स हुआ। इसमें क्या होगा? जो लोगों के पास जमीन ही नहीं है, जो जीवन यापन के लिए तेल राशन लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, लो पे स्केल पे काम कर रहे हैं, वो सब लोगों को पहले से ही कड़की है, पहले से ही गरीबी है, और उनका 20% सरकार खींच लेती है। और वेल्थ और जो एक्स्ट्रा जमीन लेके बैठा है उसके ऊपर कोई टैक्स ही नहीं लगा रखा उसने। तो ये एक अन्यायपूर्ण टैक्स व्यवस्था हो गई। इसको मैं बोलता हूं ये है लूट। राजा प्रजा के अधीन नहीं होता है तो ये इस टाइप का टैक्स लगा के पूरे भारत के लोअर क्लास, बिलो लोअर क्लास और मिडिल क्लास की कमाई का 20% हिस्सा, कमाई का से मतलब खर्चे का 20% हिस्सा सरकार खींचती रहती महीने के महीने। ये ऐसा कोड़ा है जो रोज गिरता है आपके ऊपर। आप कुछ भी खरीदो 20% कट गए, कुछ भी खरीदो 20% कट गया। जो खरीदते जाओगे 20% करता जाएगा, भले आप पे कितना ही कर्जा चल रहा है उससे कोई मतलब ही नहीं। इसकी जगह पर रिक्त भूमि कर आना चाहिए। जैसे ये अभी हमने ये कैंपेन मटेरियल छपवाया, जीएसटी हटाओ रिक्त भूमि कर लाओ मेरी मांग। तो अभी शॉप्स पे, घरों पे, वाहनों पे इसको लगाना है हमको, और आपको भी लगाना चाहिए। ऐसा प्रिंट आउट आप निकाल सकते हो कंप्यूटर से। तो रिक्त भूमि कर, तो अब देखो रिक्त भूमि जमीन पे टैक्स, खाली जमीन पे टैक्स लगाने से बदलाव किस लेवल का आएगा वो मैं बता देता हूँ आपको, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। जो पूरी मुंबई है, उस मुंबई के बीच में 20% लैंड है जो खाली पड़ी है, वो गोदरेज के पास है। ये जमीन उसको कोरे दे के गए थे 46 में। 1946 से वो पूरी मुंबई की 20% रहने लायक हैबिटेबल लैंड है, वो
मुंबई के बीच में। वो टैक्स कितना देता है गोदरेज उसके ऊपर? 0 रुपए। पूरी जमीन खाली पड़ी है, उसने वाल बना के कंपाउंड वॉल बना के दाब के रख रखी, क्योंकि पैसे की जरूरत ही नहीं, इतना पैसा इतनी जमीन है पहले से ही। तो रखो, जमीन रखो, आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सरकार को टैक्स कितना देते हो? 0। और वहां धारावी और स्लम के अंदर जो फुटपाथ पे लोग सो रहे हैं ना, मुंबई में फुटपाथ पे, वो फुटपाथ पे रहने वाला आदमी जिसको 100 रुपए आज नहीं मिले तो शाम को क्या खाएगा पता नहीं है, वो जो 100 रुपए कमा के लाया है, उसका राशन खरीदने जाता है तो 20 रुपए सरकार ने ले लिए उससे। और ऐसा उसने वो 1.5 करोड़ लोगों के साथ कर रखा है। और जो आधी 20% मुंबई को दबा के बैठा है जमीन में, उससे एक भी रुपया टैक्स नहीं ले रही सरकार। मतलब अंतर देखो अब टैक्स का, ये इस तरीके का लूटने का सिस्टम ये है। अब रिक्त भूमि कर आएगा तो क्या होगा? उसको टैक्स देना पड़ेगा 1% गोदरेज को। और अगर वो उसको एक उस वही 20% मुंबई दाब के बैठा है, उसको अगर टैक्स देना पड़े 1% मार्केट रेट से, तो मतलब वो बैंकरप्ट हो जाएगा। वो जमीन उस एक भी साल पे वो टैक्स नहीं दे सकता, क्योंकि टैक्स ही हजारों करोड़ में बढ़ जाएगा उसका, क्योंकि वो कई लाख करोड़ की जमीन है असल में। तो उसके बाद एक ही तरीका है, उसका इस्तेमाल करना शुरू करें। तो वो इस्तेमाल करना शुरू, मतलब रिक्त भूमि कर में क्या है, जो जमीन इस्तेमाल में आ रही है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। आप जिस घर में रहते हो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, जहाँ खेती कर रहे हो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, आपके पास में दुकान है उस पर टैक्स नहीं लगेगा, जो खाली जमीन है उस पर टैक्स आएगा। पर खाली जमीन पे भी आने से कितना बड़ा चेंज आएगा वो बता रहा हूं मैं आपको, कि मुंबई के अंदर 20% जमीन है, अब उसको खाली तो रख नहीं सकता क्योंकि उस पर टैक्स देना है। तो उसके ऊपर उसको बाजार में डालनी पड़ेगी, उसको उसमें कॉम्प्लेक्स बनाने पड़ेंगे, या उसको बेचनी पड़ेगी टुकड़ों में काट काट के, या उसको सोसाइटी बनानी पड़ेगी, फ्लैट बनाने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो मैंने इसका इसका कैलकुलेशन किया था, उसकी जो जमीन है उसको अगर वो उसकी 40% जमीन पे अगर वो 5 माला बिल्डिंग्स बनाए, अपार्टमेंट बनाए, अगर वो 40% जमीन पे केवल 5 माले बनाए, तो 15 लाख फ्लैट बनते हैं 2 BHK के। 15 लाख फ्लैट 2 BHK के। उसका मतलब है मुंबई में जो फ्लैट आज 20 लाख का है, 15 लाख की सप्लाई आने का मतलब होता है 15 15 लाख फ्लैट है, तो कितने लोग रहेंगे? 4 लोगों का फैमिली पकड़े तो 60 लाख। 60 लाख लोगों के रहने के लिए जगह एक साल के अंदर मुंबई में सप्लाई, गोदरेज को ये सप्लाई डालनी पड़ेगी। तो अगर 15 लाख फ्लैट की सप्लाई आती है, तो जो फ्लैट मुंबई में आज 25 लाख का है ना, वो 10 लाख का हो जाएगा, 8 लाख का हो जाएगा। तो जमीन की कीमतें हो गई। अब मुंबई के अंदर कितने लोग हैं लैंडलेस, मतलब सब लैंडलेस, आधी तो मुंबई लैंडलेस ही है। तो वो जो लैंडलेस लोग हैं लाखों, वो और कितने ही लोग हैं जो 10 बाई 10 की खोली में पूरा फैमिली रहता है वहां, ये दशा के अंदर लोग हैं। तो 15 लाख फ्लैट की सप्लाई आई, तो क्या हुआ? जमीन के दाम कम हो गए, कितने लोगों को छत मिल गई, ये जो कीमतें आर्टिफिशियली बढ़ी हुई है ना, वो सब एक ही दिन में हो गई। और ऐसे गोदरेज, दिल्ली में ऐसे कई गोदरेज बैठे हैं, मुंबई में ऐसे कई गोदरेज बैठे हैं, अहमदाबाद में ऐसे कई गोदरेज बैठे हैं, सूरत में बैठे हैं, चेन्नई में बैठे हैं, हैदराबाद में बैठे हैं, सब जयपुर में बैठे हैं, सब जगह ऐसे बहुत सारे गोदरेज बैठे हैं। जमीनें उनके पास किलोमीटरों के अंदर है, मतलब हजार हजार फ्लैट। ये जो एक एक नेता होता है ना, जज है, मंत्री है, इनका आप देखोगे ना तो एक एक हजार फ्लैट है इनके पास, एक एक हजार फ्लैट, 500 500 प्लॉट, 20 20 कोठियां, ये ऐसे सिस्टम है इनके पास में। टैक्स कितना देते हैं? 0। टैक्स कौन देगा? फुटपाथ पे जो सो रहा है, जो कर्जा लेके घर बढ़ा रहा है, जो लोन पे मोटरसाइकिल लेके आया, वो 1 लाख की स्प्लेंडर लाया है तो 20,000 सरकार ने पकड़ लिया उससे, किस्ते वो दे पाएगा नहीं दे पाएगा बाद की बात है। तो ये वाला कानून लाना चाहिए हमको, जीएसटी हटाना और रिक्त भूमि कर लाना। इससे मतलब इतना बड़ा चेंज आ जाएगा सोसाइटी के अंदर, जो आज जो मकान जो प्लॉट लोग 10,000 10 लाख में नहीं खरीद पा रहे हैं, वो उससे 3 4 लाख 4 लाख में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये विषय के ऊपर डिटेल में फिर अपन कभी बात करेंगे। आज मेरे को इस पर करनी थी, पर अपना टाइम आज काफी वैसे ही हो गया, तो फिर इस चैप्टर को मैं आज शॉर्ट में किया हूं। फिर ये और इसी तरीके के और क्या क्या कानून है जिससे सरकार इस तरीके से लूटती है, जैसे जीएसटी से हर महीने 20% का कट मार रखा है ना, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, उस ऐसे कानून बना रखे हैं जो आपको दिखते नहीं है, और ऐसे करके वो आपकी आमदनी का 40 50%
लोअर क्लास का, लोअर मिडिल क्लास का और मिडिल क्लास का। सरकार 40-50% सरकार ऐसे खींच लेती है। अभी तो ये 20% बताया, ऐसा 30% और है अभी जिसके थ्रू वो पैसा खींच खींच लेती है। तो गरीबी, इससे गरीबी बढ़ती है, अमीर आदमी को फायदा हो गया, छोटे आदमी को नुकसान हो गया। ठीक है ना। तो ये मेरा इसके ऊपर फिर कभी डिटेल में बात करेंगे। चलो मेरी बात फिनिश हो गई है।